सर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर फर्स्ट पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी व्याख्यानमाला में जो पीछे हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके बारे में आगे और जानकारी लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली 3 प्रकार का होता है: व्यष्टि स्थैतिकी, माइक्रोस्टैटिक्स, और व्यष्टि प्रावैगिकी, माइक्रो डायनेमिक, और तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिकी यानी कि माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स। तो इस तरह से 3 पार्ट इसके किए गए हैं, यानी कि समस्याओं को हम 3 प्रकार से 3 रूप से देख सकते हैं। व्यष्टि की जो समस्याएं हैं उनको हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का निर्णय में महत्व, या व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं उपयोग, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन, और इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चन में भी इसमें से पूछा जाता है। तो आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या उपयोग या निर्णय में किस प्रकार से ये हेल्प करता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन संगठन, उत्पत्ति के साधनों का विकास एवं साधनों के मध्य आय के वितरण को दृष्टि में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्वपूर्ण है ये। अतः यह आर्थिक वितरण विश्लेषण का एक प्रमुख अंग है। प्रोफेसर लर्नर ने व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताते हुए कहा है कि यह न केवल अकुशलताओं को दूर करने का उपाय बताता है, वरन कुशलताओं की दशाओं को प्राप्त करने के संबंध में सुझाव भी देता है। तो यह अर्थशास्त्र न केवल कुशलताओं को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, या कुशलताओं को किस प्रकार से दिशा दी जा सकती है, या कुशलताओं की दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उनके बारे में जानकारी देता है, बल्कि अकुशलताओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उन सब बातों को भी यह हाईलाइट करता है, बताता है। यानी कि जो एफिशिएंसी है उसको किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, और इनएफिशिएंसी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इनएफिशिएंसी वाले पॉइंट कौन से हैं, उन सब बातों को ये हाईलाइट करता है। उन सब बातों को यह जो है आराम से बता सकता है, उनका एनालिसिस कर सकता है, उनके बारे में एक सुझाव दे सकता है, जिसके आधार पर आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंच सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक निर्णय में महत्व एवं इसके उपयोग को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बता सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन इंडिविजुअल डिसीजन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों को किस प्रकार से लेना है उसकी रूपरेखा तैयार करता है, क्योंकि यह जो अर्थशास्त्र है वह ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर है उस पर आधारित है, और व्यक्तिगत जो आर्थिक डिसीजन है उनमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। हम ये जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसकी सहायता से व्यक्तिगत इकाइयों के लिए आर्थिक निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। एक उपभोक्ता इस बात का निर्णय कर सकता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वह उसकी कीमत कितनी मात्रा क्रय करेगा। इस प्रकार के निर्णय जो है आप इस अर्थशास्त्र के
माध्यम से आसानी से ले सकते हैं। इसी प्रकार एक फर्म तथा उपभोग उत्पादन लागत का विभिन्न स्तरों पर उत्पादन की मात्रा के निर्धारण के संबंध में निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार से दूसरा है आपका आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन एग्रीगेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में एग्जाम्पल दिया था कि हम अगर लोहिया कॉलेज को एक समग्र का हिस्सा मान लें और उसमें से बीकॉम पार्ट फर्स्ट में कॉमर्स के बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए का हम अध्ययन करें, उनकी समस्याओं के बारे में, विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करें, तो उनसे मिलती जुलती समस्याएं पूरे लोहिया कॉलेज में हमें देखने को मिलेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इसके इंडिविजुअल के माध्यम से एग्रीगेट का भी अध्ययन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने एवं आर्थिक समस्या के समग्र अध्ययन में सहायक होता है। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अतः छोटी छोटी इकाइयों के अध्ययन के बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है। सैमुअल्सन ने कहा है कि यह नहीं समझना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वहीन है, विचार महत्वहीन विवरणों से संबंधित है। बड़ा चित्र अपने छोटे छोटे भागों से ही बनता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा चित्र जो है हमारे सामने पिक्चर जो दिखाई देता है उसमें कई छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट को मिलाने पर ही एक बड़ा चित्र हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बहुत सारे छोटे छोटे भाग होते हैं। उन छोटे छोटे भागों को मिलाने पर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है। सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक नीतियों के औचित्य को व्यक्तिगत इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निश्चित किया जाता है। इन नीतियों में वस्तु विशेष की कीमत, मजदूरी, व्यक्तिगत उपभोग पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश, जीवन स्तर और व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी सहायता से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय के प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक आय प्राप्त करने के लिए करारोपण किया जाता है। करारोपण से जनता को त्याग करना पड़ता है और सार्वजनिक आय से जनता को लाभ प्राप्त होता है, और इन दोनों के आधार पर आर्थिक कल्याण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि लाभ त्याग से अधिक है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आर्थिक कल्याण की जांच यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, वो भी इस पर आधारित है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम अगर एक इसका हिस्सा लें टैक्सेशन, सार्वजनिक आय, तो टैक्स के माध्यम से सार्वजनिक आय कैलकुलेट की जाती है या हमें प्राप्त होती है टैक्स से, और टैक्स एक व्यक्ति से लिया जाता है। व्यक्ति को टैक्स का त्याग करना पड़ता है। यदि उसको बेनिफिट त्याग से ज़्यादा मिल रहा है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, अन्यथा आर्थिक कल्याण में कमी आएगी। इसी प्रकार से इसमें व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत जीवन स्तर आदि विभिन्न प्रकार की आर्थिक निर्णयों की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय नीति निर्धारण में सहायक, क्षेत्रीय हेल्पफुल इन रीजनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष अथवा उपभोग विशेष का अध्ययन किया जा सकता है। इससे किसी उद्योग की समस्या के संदर्भ में सरकार की नीति का अध्ययन करके आवश्यक सुझाव
दिए जा सकते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग की समस्या का अध्ययन सरकारी नीति के संदर्भ में किया जा सकता है अथवा आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं। फिर है प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रबंधकों के निर्णय में भी काफ़ी सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधकों के निर्णय में सहायक होता है। वस्तु की मांग एवं उत्पादन लागत की जानकारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। परिणाम स्वरूप प्रबंधक वस्तु की कीमत अथवा उत्पादन की मात्रा के निर्धारण संबंधी निर्णय लेने में प्रभावी कदम उठा सकते हैं। मूल्य निर्धारण एवं संसाधनों का आवंटन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मूल्य निर्धारण एवं विभिन्न उपयोगों में साधनों के आवंटन हेतु व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक विशेष महत्व है और उसमें हम जो है किस प्रकार से एक मांग और पूर्ति कहाँ पर साम्य होता है उसके आधार पर कीमत का या मूल्य का निर्धारण होता है और किस संसाधन की कितनी मांग है। संसाधन यानी कि हमारे भूमि श्रम पूंजी संगठन साहस, ये उत्पादन के संसाधन हैं। इनकी मांग किस प्रकार से है, इनको कितना भुगतान किया जाना चाहिए, इन सब बातों का निर्धारण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार से वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का अध्ययन, वस्तुओं और सेवाओं स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः इस आधार पर ही वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रभाव परिवार में व्यवसाय की ओर भली भांति हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इन सब बातों का अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत जो छोटे छोटे क्षेत्र बने हुए हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र बने हुए हैं, उन व्यक्तिगत क्षेत्र को लक्ष्य करके हम समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण और उनका निराकरण भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चूरू शहर में किसी एक विशेष क्षेत्र में पानी की समस्या है, तो उस पानी की समस्या का अध्ययन करके हम उसका निराकरण करने हेतु सुझाव दे सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार से किसी विशेष क्षेत्र में हम किसी उत्पादन इकाई का हम लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए, वो निर्णय भी आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो व्यक्तिगत डिसीजंस हैं, उन व्यक्तिगत डिसीजंस को हम व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके आसानी से समस्या को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, आसानी से समस्या को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। रेखीय कार्यक्रम लीनियर प्रोग्रामिंग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि बतलाती है कि एक उत्पादक के पास वस्तुतः किस साधन का आधिक्य है और कौन सा साधन अत्यंत अल्प मात्रा में। इस आधार पर कृषक एवं व्यवसायी अपने साधनों का मिश्रण करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त रेखीय कार्यक्रमों से वैकल्पिक उपक्रमों में से सर्वाधिक आय प्रदान करने वाले उपक्रम की भी जानकारी हो सकती है। तो रेखीय कार्यक्रम लीनियर प्रोग्राम के माध्यम से हम जो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखकर डिसीजन ले सकते हैं और साधनों की कुशलतम उपयोग, साधनों को की फैक्टर मान करके उसके हिसाब से हम जो है हमारे संपूर्ण साधनों को किस प्रकार से यूज़ करना है ये देख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस में कौन सी प्रॉफिटेबल है, मोर प्रॉफिटेबल इक्वेशन है, उसका चयन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी संबंधित है और इसको हम विभिन्न प्रकार के निर्णयों में सहायता ले सकते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
इसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। इसमें किस प्रकार से समस्या को सॉल्व किया जाता है, इन सब बातों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। स्पष्ट है कि हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से बिजनेस में भी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो बिजनेस में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो संसाधन से रिलेटेड है, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो स्टोरेज से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हम इस विधि के माध्यम से या व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी कक्षा में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे।